अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूएफ एडवाइज़र। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना किसी भी इमेज का ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्किल है, जिसको सीख के आप इस स्किल से ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, fiverr.com है, guru.com, पीपल पर आर, इस तरह अपवर्क, freelancer.com, जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप जाके इस नीश को सर्च करें, इस स्किल को आप वहाँ पे सर्च करें, बैकग्राउंड रिमूवल। कितने लोग बैकग्राउंड रिमूव करना ये स्किल सीख के ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करके। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे फोटोशॉप को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अभी मैं ये फ़ोटोशॉप 2020 यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे होंगे तो उसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं और काम करने का तरीका जो है वो तकरीबन सेम ही होता है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन चेंज बैकग्राउंड बाय यूजिंग फ़ोटोशॉप। अभी मैंने यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे ओपन की है। जिस भी इमेज का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं वो इमेज सबसे पहले आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, या यहाँ से आप उसको फाइल के ऑप्शन में आके ओपन भी कर सकते हैं। ओके, सो ये इमेज मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। इस इमेज का हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे। सबसे पहले आपने करना ये कि यहाँ पे ऊपर जो मेरे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है सिलेक्ट एंड मास्क। इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इमेज जो है एक कलरफुल शो होगी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक टूल यूज़ करूँगा। यहाँ पे ये मेरे पास एक क्विक सिलेक्शन टूल है। इस टूल को मैं इस्तेमाल करते हुए यहाँ से इमेज को अलग करूँगा। यहाँ से अभी हम जो है इमेज को अलग करते हैं, और इसके लिए मैं माउस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। साथ में आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और बहुत ही केयरफुली आपने इस इमेज को अलग कर लेना है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली आपने इस इमेज को अलग करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी मर्जी, जैसे ये इमेज अलग हो जाएगी उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड चेंज कर सकेंगे। यहाँ पे अभी इसका ये हिस्सा रह गया है, इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए मैं अभी आपको अगेन बता देता हूँ, मैं क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहा हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करने के बाद आप अपने माउस से और उसके बाद आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप यहाँ पे इस इमेज को इस तरह से अलग कर सकते हैं। अभी ये इमेज जो है वो मेरे पास तकरीबन सेपरेट हो चुकी हुई है। तो अब हम इस पर देखेंगे कि बैकग्राउंड इसका किस तरह से चेंज किया जाता है। ओके, ये मेरे पास ये जो यहाँ पे जो आपके पास पार्ट शो हो रहा है, ये अभी इसके अंदर ये भी सिलेक्ट हो गया, लेकिन ये मुझे सिलेक्ट नहीं करना। इसको मैं अगेन किस तरह से कलरफुल इसको कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे ऊपर आपके पास माइनस का बटन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो अगेन आपने कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ से इतना कलरफुल ही कर देना ताकि ये एरिया जो है वो सिलेक्ट ना हो। अभी ये इमेज जो है वो अलग हो चुकी हुई है, सेपरेट हो चुकी हुई है। मैं यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही ओके के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इमेज जो है वो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म में यहाँ पे अलग हो चुकी हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी जब हम मैनुअली किसी टूल से किसी इमेज को सेपरेट करते हैं तो वो उस तरह से क्लियरली होती नहीं है सेपरेट। जैसे इसके आप एजेस देख रहे हैं वो हम क्लियरली हुए नहीं है। आप इसके लिए कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी सिलेक्शन टूल यूज़ किया है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इन चीज़ों से बचने के लिए, ताकि क्लियर हम इसको सेपरेट, इस इमेज को सेपरेट कर सकें, उसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताता हूँ। आपने कोशिश कीजिएगा, आप वही ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा। मैं इस इमेज को अभी एक दफ़ा अगेन जो है मैं स्टार्ट करूँगा, और बिल्कुल उसी तरह से आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, देन सिलेक्ट एंड मास्क पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये इमेज आपके पास कलरफुल शो हो जाएगी। अगर तो आप
फ़ोटोशॉप का कोई लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके फ़ोटोशॉप के अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद होगा सिलेक्ट सब्जेक्ट का। जैसे ही मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये फ़ोटोशॉप के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है फ़ोटोशॉप के, उसके अंदर ये फीचर्स अवेलेबल है कि फ़ोटोशॉप जो है वो खुद ब खुद ऑटो आपकी इमेज को सिलेक्ट करेगा जिसका आपने बैकग्राउंड चेंज करना है। वो पूरी इमेज में से आपकी इमेज को, उस सब्जेक्ट को वो ऑटो डिटेक्ट करेगा और उसको जो है वो सेपरेट कर देगा। अभी आप देख सकते हैं कि मोस्ट जो है प्रॉबेबली ये बिल्कुल एक्यूरेट सेलेक्ट हुई है, एक्यूरेट सेपरेट हुई है। तो अभी मैं ओके के बटन पर प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म में इमेज सामने आ चुकी हुई है। तो अब इसका बैकग्राउंड जो है वो इजीली हम चेंज कर सकते हैं। सो बैकग्राउंड कौन सा चेंज करना है वो यहाँ पे मैं पहले बैकग्राउंड भी ऐड कर लेता हूँ। फाइल के ऑप्शन में जाके ओपन करूँगा और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए, मैं ये बैकग्राउंड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसी इमेज पे आना है और इस बैकग्राउंड को आपने ड्रैग करना है और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आपने इसको ड्रॉप कर देना है। सॉरी, अभी मैंने ये टूल सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल यूज़ करूँगा और यहाँ से इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। सो इसको हम क्रॉस कर दें। ओके, सो अब यहाँ पे बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं एडिट पे आता हूँ। एडिट पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है ट्रांसफॉर्म का, और ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद यहाँ पे मैं स्केल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अलाउ करेगा कि मैं इसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है बैकग्राउंड को। और अब आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर वाली लेयर है उसको हमने ऐड कर देना है नीचे वाली लेयर में। तो यहाँ पे आप इसको सिंपली उसको ड्रैग करें और यहाँ पे दूसरी लेयर पे लाके इसको आप ड्रॉप कर देंगे। उसका दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करें और मर्ज लेयर का ऑप्शन है, मर्ज लेयर्स पे आप क्लिक कर दें तो दोनों लेयर्स जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे।